क्या है महाकुंभ? आइए जानते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां आस्था और परंपराएं जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इन्हीं आस्थाओं में से एक है महाकुंभ मेला, एक ऐसा महासंगम जहां करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान करते हैं और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। महाकुंभ का महत्व और इसकी पौराणिक कथा। महाकुंभ का महत्व केवल एक धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक पौराणिक घटना से जुड़ा हुआ है। इसकी जड़ें समुद्र मंथन की कथा से निकलती हैं, जहां देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समंदर को मथा। जब अमृत कलश निकला तो इसे पाने के लिए भीषण युद्ध छिड़ गया, जो 12 दिनों तक चला। यह स्वर्गीय गणना में 12 वर्षों के बराबर था। युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी के 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक पर गिर गईं। यही कारण है कि हर 12 वर्षों में इन चारों स्थानों पर कुंभ मेलों का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ और भगवान शिव का संबंध। इस पूरे घटनाक्रम में भगवान शिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हलाहल नामक भयंकर विष निकला, जिससे पूरी सृष्टि के नष्ट होने का खतरा उत्पन्न हो गया। इस विष से बचने के लिए देवता और असुर घबराकर भगवान शिव की शरण में गए। भगवान शिव ने अपनी असीम करुणा और साहस का परिचय देते हुए इस घातक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। यह विष अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन भगवान शिव ने इसे अपने कंठ में ही रोक लिया ताकि यह उनके शरीर में न फैले। इस विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं और ऋषियों ने उन्हें पवित्र जल अर्पित किया। इसी परंपरा के तहत आज भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने की प्रथा प्रचलित है। गंगा नदी को भी शिवजी के जटाओं से प्रवाहित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिससे उसका जल और भी पवित्र माना जाता है। महाकुंभ में शिव भक्ति का विशेष महत्व। महाकुंभ न केवल अमृत मंथन की याद दिलाता है, बल्कि यह भगवान शिव की कृपा से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। महाकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में स्नान कर शिव जी की आराधना करते हैं। यह माना जाता है कि महाकुंभ के दौरान गंगा जल में अमृत तत्व प्रवाहित होता है और इस पावन जल में स्नान करने से मनुष्य अपने सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव को आदियोगी और सन्यासियों के स्वामी के रूप में भी पूजा जाता है। महाकुंभ के दौरान नागा साधु, अघोरी, कपालिक और विभिन्न संप्रदायों के तपस्वी साधु बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं और शिवजी की आराधना करते हैं। उनका दर्शन करना और उनके साथ आध्यात्मिक चर्चा करना भी श्रद्धालुओं के लिए एक दुर्लभ अवसर होता है। 2025 का महाकुंभ क्यों है यह खास? 2025 का महाकुंभ अन्य कुंभ मेलों से अधिक विशेष है, क्योंकि यह 1444 वर्षों बाद एक दुर्लभ ग्रह नक्षत्रीय संयोग में आयोजित हो रहा है। यह संयोग महाकुंभ को और अधिक शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से प्रभावशाली बनाता है। 2025 महाकुंभ के प्रमुख स्नान पर्व। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी 2025, मेले की शुरुआत। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025, पहला शाही स्नान। मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025, सबसे बड़ा स्नान दिवस 2025, दूसरा प्रमुख शाही स्नान। माघ पूर्णिमा 12 फरवरी 2025, धार्मिक अनुष्ठानों का विशेष दिन। महाशिवरात्रि 26 फरवरी 2025, भगवान शिव को समर्पित यह दिन कुंभ मेले का समापन दिवस होगा। 2025 महाकुंभ में विशेष व्यवस्थाएं। पहली बार महाकुंभ में डिजिटल सुविधाएं और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अखाड़ों का शाही स्नान, जिसमें नागा सन्यासियों की अद्भुत झलक देखने को मिलेगी। संस्कृति और भक्ति का संगम, कथा, प्रवचन, योग शिविर और आध्यात्मिक सत्संग का आयोजन। महाकुंभ केवल एक मेला नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि मानवता और आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा संगम है। यह वह स्थान है जहां आकर न सिर्फ शरीर बल्कि आत्मा भी शुद्ध होती है। भगवान शिव की कृपा से यह अवसर मिलता है जब व्यक्ति अपने जीवन के पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। इसलिए अगर आपको जीवन में एक बार भी महाकुंभ में जाने का अवसर मिले तो इसे जरूर अपनाएं। 2025 का महाकुंभ सिर्फ एक साधारण कुंभ नहीं, बल्कि एक दिव्य अनुभव होगा जिसे कोई भी श्रद्धालु मिस नहीं करना चाहेगा। हर हर महादेव। जय गंगा मैया।